अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बायो 101 का टॉपिक 47, 48, 49 और 50 कवर करना है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज हमने एप्लीकेशन पढ़नी है पीसीआर की। तो पीसीआर जो है वो मेडिसिन में यूज़ होता है। लाइक बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में, और ये ज़्यादातर जो है वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है। अब आप लोग कह रहे होंगे मैं बहुत शॉर्ट समझा रही हूँ आपको, तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आता है तो वो इतना बड़ा पैराग्राफ आपको कभी भी नहीं देंगे, आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन देंगे। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया कि आपने कितना लिखना है। फिर जो है ये फोरेंसिक साइंस में यूज़ होता है, मतलब डेथ वगैरह की इन्वेस्टिगेट करने में जो है वो बहुत यूज़फुल है, और इसकी काफ़ी टाइप्स भी बताई हुई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर 48 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ब्लॉटिंग का चैप्टर हमारे पास है, जो अक्सर बच्चे जो है वो मिस कर देते हैं और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ब्लॉटिंग की जो इधर डेफिनेशन है वो बहुत मुश्किल बताई हुई है। मैं आपको आसान अल्फाज में इसकी टाइप्स और इसके बारे में बता दूं कि ब्लॉटिंग जो है वो एक जनरल टर्म है। ये मैंने आपको नज़र आ रहा हो तो ब्लू कलर में लिखा हुआ भी है। जनरल टर्म है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन, आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रिलेटिवली थिक सैक्रालामाइड और agarose gel to paper like membrane by capacity for an electric field preserving the spatial arrangement। कि आपने जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो बहुत थिक जो है सैक्रालामाइड जो है हमारे पास, और एगारोस जेल है, उसको आप पेपर से गुजारते हैं, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं और उसको एक स्पेशल जो है उसमें अरेंजमेंट में सेट करते हैं। इस टर्म को हम कहते हैं ब्लॉटिंग। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो है इसकी आपको अक्सर देते हैं डेफिनेशन की। ये किस बारे में है तो आपने बताना ब्लॉटिंग के बारे में है, और इसकी 3 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। अब वो है साउथर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अब इसकी जो शॉर्ट सी डेफिनेशन आपको बताऊं कि साउथर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए के लिए यूज़ होती है, नॉर्दर्न जो है वो आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन्स के लिए यूज़ होती है। अब किस तरह यूज़ होती हैं ये मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप लोग आएँ तो ये आपको बताया हुआ है कि साउथर्न ब्लॉटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी एडविन साउथर्न ने, उनके नाम पे ही ये रखी गई थी, और 1975 में करवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, नाम भी और डेट भी। अब ये क्या डिटेक्ट करती है? सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन सैंपल्स। आपका जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है वो सैंपल्स में डिटेक्ट करती है। ठीक है, बाकी इन्होंने ऐसा चीज़ इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया हुआ। जैसे ये देखें आप लोग, बताया हुआ है नॉर्दर्न जो है वो आरएनए के लिए, और जो वेस्टर्न है वो प्रोटीन्स के लिए यूज़ होती है, मतलब उन्होंने प्रोटीन्स और आरएनए डिटेक्ट करने हैं। नेक्स्ट चले तो 49 चैप्टर है जिसमें हमें ना कुछ मटेरियल्स बताए हुए हैं कि क्या क्या ये जब हम काम करते हैं तो ज़रूरत होती है, वो ज़रूरी नहीं है। तो ब्लॉटिंग करते हुए हमारे पास एक प्रोसीजर है, ठीक है, उसके स्टेप्स के नाम याद करने हैं। जस्ट आपने के स्टेप्स के नाम आपसे पूछ लेते हैं और इस स्टेप में होता क्या है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि ये आपको अक्सर डेफिनेशन देते हैं और आपको बताते हैं कि आप नेम जो है बताएं इसका क्या है स्टेप का। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डीएनए प्योरीफिकेशन के। डीएनए की प्योरीफिकेशन होती है। अब वो कैसे होती है? आपको खुद पता है कि डिटर्जेंट किसी चीज़ को जब साफ़ करना हो तो हम उसको सर्फ से धोते हैं, डिटर्जेंट से धोते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रही हूँ। तो जब हम किसी को डिटर्जेंट लाइसिस से साफ़ करेंगे या पूरे सेल में लाइस करेंगे या एक्सपल्जन ऑफ डीएनए करेंगे तो वो क्या है, प्योरीफाई हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इससे क्या है जी, डीएनए प्योरीफिकेशन है। नेक्स्ट है जी फ्रेगमेंटेशन, मतलब हम उसको तोड़ लेंगे हिस्सों में। क्या पहले हमने ये काम करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर बहुत बड़ी सी चीज़ है उसको हम हिस्सों में धोते हैं या हिस्सों में साफ़ करते हैं। फिर है जी ट्रेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस, कि उसमें से इलेक्ट्रिक रेड दिया जाता है, और वो जो डिग्री वगैरह है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टेप है जी डी नेचुराइजेशन। आगे ब्लॉटिंग की डेफिनेशन अगेन बताई हुई है 5th स्टेप में। ठीक है, और फिर बताई हुई है हाइब्रिडेशन में। तो हाइब्रिडेशन के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन इसलिए यूज़ होता है कि आपको एग्जैक्ट टारगेट सीक्वेंस पता चल सके। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रोसीजर है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तो इसको छोड़ दें आप लोग। आगे 50 टॉपिक हमने कर लिया है, और 51 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।